उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके लिए लोग सदियों से इस सपने को देख रहे थे और सदियों से इस बारे में सोच रहे थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ ऐसा होने वाला है या कुछ ऐसा करने वाले हैं ओवैसी कि जिसके बारे में, जिसके लिए लोग परेशान थे कि मुसलमानों की राजनीति कहाँ है। उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन अवैसी उत्तर प्रदेश को अपना घर बना चुके हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार जो है उनकी रैलियां हो रही है, उनके लोग लगातार रैलियां कर रहे हैं। मैं इन सारी चीजों पर विस्तार से बात करूंगा और आपको बताऊंगा। दोस्तों, 2027 का इलेक्शन करीब है और अभी 6-7 महीने बाकी हैं इलेक्शन आने में, लेकिन उससे पहले ही जिस तरह से असदुद्दीन अवैसी बहराइच जाकर के इलेक्शन की तैयारियों का जो बिगुल बजाया है, उससे जितने भी विपक्षी नेता हैं उनके दिलों के अंदर डर बस चुका है। जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उनके दिलों के अंदर डर घर कर रहा है। जितने भी विपक्षी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, गठबंधन होना चाहिए, गठबंधन हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये कुछ शर्तें हैं। आपको मालूम होगा कि इंडिया गठबंधन बना हुआ है। इंडिया गठबंधन के अंदर जितनी भी उत्तर प्रदेश की या बाहर की जितनी भी पार्टियां, वो सब के सब एक साथ जुड़ करके एक गठबंधन बना रहे हैं, इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन के अंदर सारी की सारी पार्टियों को जोड़ लिया जाता है। जब असदुद्दीन अवैसी की बारी आती है तो वो कहते हैं कि हम इनको नहीं साथ लेकर के चलेंगे। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी आजमगढ़ से बैठ करके बोलते हैं कि अगर इनके साथ ओवैसी के साथ गठबंधन करना चाहती है सरकार, ओवैसी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं अखिलेश यादव, तो जाहिर है इंडिया गठबंधन में अगर उनको जोड़ना चाहते हैं तो मोहन भागवत को भी जोड़ ले, क्योंकि वो भी सांप्रदायिक हैं, ये भी सांप्रदायिक हैं। ये अफजाल अंसारी, जिनके भाई को मालूम होगा, इनके भाई से पूछा जाए कि तुम्हारे साथ अखिलेश यादव, सपा, बसपा जितनी भी पार्टियों के साथ उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, उन पार्टियों ने उनके साथ क्या किया है, उनको यह समझना पड़ेगा। और वो ये भी कह रहे हैं कि मुसलमान कौम, जितने भी मुसलमान लोग हैं उनके अंदर उनके राजनीति से वो महरूम रखे गए हैं। राजनीति में उनको इस तरह से बनाया गया है कि आप बस सिर्फ वोट दीजिए और वोट देने के बाद जाइए अपने घर पर बैठ जाइए अपने काम में लग जाइए। आप जो है वो राजनीति से कोई वास्ता ना रखिए। आप बताओ ओवैसी साहब वोट कटिंग दुनिया मान के चल रही है कि सबसे बेवकूफ इस धरती पे अगर कोई है तो मुसलमान है। सबसे ज्यादा दमन किसका हो रहा है, सबके साथ ज्यादा अन्याय किसके साथ हुआ है, दलित। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अफजाल अंसारी साहब, आपको ये समझना पड़ेगा कि असदुद्दीन अवैसी से अगर पार्टियां गठबंधन नहीं करती हैं तो असदुद्दीन अवैसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। असदुद्दीन अवैसी से अखिलेश यादव गठबंधन नहीं करते हैं तो उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन यही होगा कि जहां से अखिलेश यादव मुस्लिम कैंडिडेट उतारेंगे, वहीं से MIM भी अपने कैंडिडेट मुसलमान उतारेगी। अखिलेश यादव जहां से भी, और आपको ये भी मालूम होगा कि जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा होगी, मुस्लिम बहुल क्षेत्र ज्यादा होगा, वहां पर अखिलेश यादव मुस्लिम कैंडिडेट उतारेंगे, और जहां पर अदर जाति के लोग होंगे वहां पर अदर जाति के कैंडिडेट अखिलेश यादव उतारेंगे। तो ये राजनीति का एक नैरेटिव है कि अगर वहां से जहां पर असदुद्दीन अवैसी अपने कैंडिडेट उतारेंगे, वहीं से अखिलेश यादव भी मुस्लिम कैंडिडेट ही उतारेंगे। वोट डिवाइड होगा, जीतेगी कौन? बीजेपी जीतेगी, बीजेपी सत्ता में आएगी। और बीजेपी सत्ता में क्यों ना आए, काम इतना अच्छा हो रहा है, कहीं की भी रोड देख लीजिए आप। रोड के अलावा रोड के मामले में कोई शिकायत नहीं कर सकता है। आप गली मोहल्ले में चले जाइए, आपको एक नंबर रोड बनी हुई मिलेगी। भ्रष्टाचार एक अलग चीज है, वो ठेकेदार कर देता है भ्रष्टाचार। वो ठेकेदार, जिसको ठेका मिलता है वो भ्रष्ट हो जाता है। लेकिन जब बात आती है योजनाओं की, तो योजनाएं तो सारी मिल रही हैं। और फिर योजनाएं तो आप भी दे रहे हैं, अखिलेश यादव भी दे रहे हैं, ममता बनर्जी भी योजनाएं दे रही हैं। ममता बनर्जी या अखिलेश यादव, वो भी तो जो है बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। उनके अगर MP MLA कम पड़ रहे हैं तो उठा के उनके वाले उनके बीजेपी में चले जा रहे हैं ना। तो बीजेपी कैसे सत्ता में नहीं रहेगी? बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए इनको सारी पार्टियों को इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है। वो कभी बीजेपी को हटा नहीं पाएंगे। या तो फिर जो है
असदुद्दीन अवैसी को साथ लेकर के चलते हैं। 20% उत्तर प्रदेश का मुसलमान है। अगर एक एक वोट अगर बीजेपी के खिलाफ पड़ता है, और मेरे ये समझ में नहीं आता है कि मुसलमानों ने बीजेपी को अपना दुश्मन क्यों बना लिया। बीजेपी के साथ मुसलमानों की क्या दुश्मनी है? मुसलमान भाई जिस तरह से जाट समाज है, वो ये देखता है कि सत्ता में कौन बैठा है उसको नाराज नहीं करता है, उसी के साथ जुड़ जाता है, उसी के साथ चला जाता है। राजभर समाज वो जो भी सत्ता में होता है उसको नाराज नहीं करता है। ओम प्रकाश राजभर बीजेपी को बहुत गालियां देते थे, लेकिन देखे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है, उनके साथ जुड़ गए 4-5 विधायक लेकर के, उन्हीं के साथ पार्टी में है, वो भी सत्ता की मलाई खा रहे हैं। तो अगर ये सोच रहे हैं अखिलेश यादव, राहुल गांधी और फिर जो ममता बनर्जी, ये सारा का सारा बताइए 28 से 8 पे आ गए हैं, और कितना इनको चाहिए और कितना सपोर्ट करेंगे? सारी की सारी पार्टी तो अपनी खत्म कर दी है ना। अखिलेश यादव के पता नहीं कितने विधायक यही अमेठी के ही जो है विधायक बीजेपी में चले गए, ज्वाइन हो गए। कितने विधायक भेजेंगे भाई? कितना मजबूत करेंगे बीजेपी को? और फिर कह रहे हैं कि हमें बीजेपी को हराना है। MIM बी टीम है, वो बीजेपी को सपोर्ट करती है। सपोर्ट तो अखिलेश यादव और फिर जो है राहुल गांधी, ममता बनर्जी, ये सब लोग कर रहे हैं ना। बीजेपी के ऊपर, अवैसी के ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हो आप लोग? अवैसी को आप लोग, बस वही बात है कि जैसे हमारे गांव में ये कहा जाता है कि निमरे के मेहरारू गांव भर एक भौजाई। समझ रहे हैं आप कि जो कमजोर होता है उसकी औरत सबकी भाभी लगती है। जो कमजोर रहेगा उसकी औरत सबकी भाभी है, वो चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो। जो बड़ा होगा, जो ताकतवर होगा, लोग उसकी औरत को या बेटी को भी माँ की नजर से देखेंगे कि हमारी माँ है। उसके छोटे बच्चों को भी बाबूजी कहेंगे। तो ये चीज होता है सत्ता में, यही सारी चीजें। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर 2-4-10 विधायक भी अगर जीत जाते हैं MIM पार्टी के, तो फिर हालात बदलने में टाइम नहीं लगेगा। हालात इस तरह से बदलेंगे कि फिर जितनी भी पार्टियां हैं, जैसे कि दिल्ली के अंदर MIM को इग्नोर किया गया है, वैसे फिर MIM भी इन सारों को इग्नोर करेगी कि हटो, पीछे हटो, तुम्हारी हमें जरूरत नहीं है। और फिर ये सबसे अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश में बहराइच के अंदर मटेरा में देखा गया जिस तरह से पंडित और ठाकुर लोग उत्तर प्रदेश के अंदर MIM का सपोर्ट कर रहे हैं, MIM के साथ जाना चाहते हैं, MIM के साथ इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वो सारे के सारे इस बात को साबित कर रहे हैं कि MIM जो है किसी मजहब या किसी के धर्म के खिलाफ नहीं है। असदुद्दीन अवैसी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी के मजहब के खिलाफ नहीं है। वो जैसे कि लोग कहते हैं कि राजनीति में, चलिए मैं इन्हीं सारी बातों पर अपनी बात को खत्म करता हूं और आपसे उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल पसंद आया होगा।